ये शबरी शबर जाति में जन्म क्यों ली, इनके पूर्व जन्म की कथा आप सुने। ये एक रानी थी शबरी। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला का आयोजन हुआ। और जब माघ मेला का आयोजन होता है तो उसमें सभी संत जन आए, सब नाचे गावे झूमे कूदे। सबरी तो रानी थी, वो सोचे कि हम भी नाचें, तो महाराज ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं नाच सकती। क्यों? क्योंकि तुम महारानी हो और पद की गरिमा होती है, ऐसे तुम नहीं नाच सकती। सबरी ने कहा मेरा जीवन खराब हो गया जो मैं राजा के घर आई, रानी बनी, नहीं तो आज मैं भी राम के नाम की मस्ती को लेती और आनंद लेती, नृत्य करती। एक बात आपको बता देंगे, जो आपको बार बार बताते हैं ना कि ये पद की गरिमा है, ऐसे रहा कीजिए वैसे रहा कीजिए, नाचे नहीं नृत्य ना कीजिए भगवान के भजनों में, मैं उसे निवेदन करूंगा कि आप जिस पद पर विराजमान हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखना साधारण धर्म होता है, वो साधारण धर्म है। लेकिन भगवान के भजन में नृत्य करना साधारण धर्म नहीं, परम धर्म होता है। और जहां परम धर्म की बात आती है वहां साधारण धर्म गौड़ हो जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है, सामान्य धर्म है। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि माता पिता की सेवा करना क्या है? धर्म है, सामान्य धर्म है। है ना धर्म? और जो सेवा नहीं करता वो अधर्मी है, पापी है कि नहीं है? तो जितने महात्मा माता पिता को छोड़ के निकले सब पापी हैं, है ना? सारे पापी हैं, सब अधर्मी हैं, माता पिता को छोड़ करके निकल दिए नहीं, क्योंकि ये भजन के लिए निकले हैं, भगवान के नाम के लिए निकले हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन माता पिता की सेवा करना सामान्य धर्म है और भगवान का भजन करना परम धर्म होता है। और जहां परम धर्म की बात आवे वहां साधारण धर्म गौड़ हो जाता है, रुक जाता है। मैं फिर कहता हूं, सबरी भिल्ली एक महारानी थी, और महारानी थी तो इनके मन में इच्छा जगी, इनके मन में इच्छा आई कि हम भी भगवान का भजन करेंगे। अगले जन्म में जब इन्होंने जन्म लिया तो इस बार राजा नहीं बनती हैं, इस बार रानी नहीं बनी, इस बार सबर जाति में इनका जन्म हुआ है। इनके माता पिता ने निर्णय लिया कि इनका विवाह करा दिया जाए। विवाह कराने का इनके माता पिता ने निर्णय लिया महाराज, और विवाह तय करके चले आए। बारातियों का आने का समय आया। ऐसे समय में इन्होंने एक कक्ष में देखा कि पशु, कई जानवर बंधे हैं। उन बंधे हुए जानवरों को देख करके माता शबरी ने मां से प्रश्न किया, मां ये जानवरों को कमरे में बंद क्यों किया गया है? मां ने कहा बेटी तेरा विवाह होने वाला है तो बाराती आएंगे, उन्हीं के खाने की व्यवस्था हो रही है, इन्हीं को काट काट करके बना करके खिलाया जाएगा। आज माता सबरी ने कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर एक तरफ तो मेरा विवाह होगा और दूसरी तरफ इतने जीवों की जान चली जाएगी, हिंसा हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं इस विवाह में रहूं ही ना, इस विवाह को ही ना करूं। माता सबरी आधी रात को अपने घर को छोड़ करके चल दी। एक महात्मा जी थे, उन महात्मा जी के यहां पहुंच गए। महात्मा जी के यहां जाकर के महर्षि मतंग के यहां जाकर के निवेदन करती हैं, महाराज जी मैं आपके यहां रहना चाहती हूं। महर्षि मतंग ने कहा बेटी मैं तुम्हें रख लेता, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया वाले बहुत कुछ कहते हैं। लोग कहेंगे कन्या को आश्रम में रखें, हमारे ऊपर बहुत कलंक लग जाएगा।
माता सबरी ने कहा कि महाराज जी ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं किसी आश्रम में रहूं और उस आश्रम की छवि मेरे कारण खराब हो जाए, इससे बढ़िया मैं दुख सहन कर लूंगी, लेकिन आपके आश्रम में नहीं रहूंगी। निकल दी सबरी। सबरी के भाव को देखिए, भिलनी है सबरी। एक तरफ माता पिता का त्याग कर दी, दूसरी तरफ उसे साधु समाज भी स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर भी राम के प्रति श्रद्धा उसकी बनी है। और उसने कहा कि भले ही संत मुझे अपने आश्रम में ना रखें, फिर भी हम संत की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। रात ही रात जाती, आश्रम में झाड़ू लगा देती, लकड़ियों के गट्ठर ला करके रख देती और महात्माओं की शरणागति स्वीकार। सुबह सुबह महात्मा जगते, देखते वाह भैया यहां तो झाड़ू लग गई है, लकड़ियों के गट्ठर कौन ला के रख गया। अच्छा, सबरी सेवा कार्य को ही भजन समझ लिए है। हाँ, सेवा कार्य को भजन समझिए। हमारे जीवन में हम राम राम जपते रहे, लेकिन अगला व्यक्ति प्यास से परेशान है और हम उसे जल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे राम मंत्र का जो भजन है वो भजन असफल हो जाएगा, क्योंकि हमने सेवा को महत्व नहीं दिया है। अगले व्यक्ति में हमने राम को नहीं देखा। मेरे राम तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, निज प्रभु में देख ही जगत कैसन करत विरोध, सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, उस परमात्मा को मैंने अगले जीव में नहीं देखा और उसे जल नहीं पिलाया, तो हमारा राम भजन करना व्यर्थ है, कभी उसका फल मिलने वाला नहीं है और ना राम आपको मिलने वाले हैं। इसलिए दिखावटी का जो राम नाम का भजन है ना, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप अपनी पद, अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इसे कैसे पानी पिला सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप भजनानंदी हो ही नहीं सकते। भजन का प्रताप तो आपको तभी मिलेगा जब आप सेवा भाव रखेंगे मन में। संस्कृत व्याकरण के अनुसार भज सेवायाम धातु से बना है भजन शब्द। सेवा ही भजन है। जिनकी छवि 9 दिनों से पूज्य महाराज श्री इंद्रदेव दास जी महाराज बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव श्री स्वामी पथिक जी महाराज हैं। इनके जीवन में 3 शब्द, 3 बातों को इन्होंने जीवन में धारण किया था: सेवा, त्याग और प्रेम। सेवा, क्या बताऊं पूज्य महाराज श्री के बारे में, मैं तो सिर्फ सुना हूं, गुरु मानता हूं इन्हें। इनके बारे में हमने इतना सुना कि हमारे मन में श्रद्धा आ गई। ये ऐसे संत जिन्होंने कई कॉलेज बनवाए, कई हॉस्पिटल बनवाए, कई अनाथालय, वृद्धाश्रम बनवाए, लेकिन धन्य है पूज्य महाराज श्री जो अंतिम समय तक अपने लिए एक कमरा भी नहीं बनाया उन्होंने। और ये बात हम कह नहीं रहे हैं। हरिद्वार की धरती पर जाइए, सत्य सरोवर के पास आपकी समाधि स्थल है, और आप जाकर के हरिद्वार में पूछना श्री स्वामी पथिक जी महाराज का जीवन परिचय, तो लोग यही कहेंगे ये वही महात्मा है जिन्होंने लाखों का कल्याण किया, लाखों का हित चाहा, पर अपने हित के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया कि हमारा हित इसमें हो जाए। अच्छा, लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने हित के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मैं कहता हूं कि अपने हित के लिए ही सारा कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि दूसरे के हित में कार्य करना ही परम हित होता है। हम दूसरे का हित करें, इसी में हमारा परम हित है। हाँ, आपने जीवन में कुछ नहीं बनाया। और इनके जीवन की एक पंक्ति थी, हमको अभी भी याद है कि सेवा भजन के द्वारा हम भोगी भी बने योगी, हम पथिक गुरु कृपा से आए हैं ठिकाने में, आए हैं ठिकाने में।
सेवा भजन के द्वारा हम भोगी भी बने योगी, हम प्रत्येक गुरु कृपा से आए हैं ठिकाने में। ये सेवा है इनकी। तो सेवा बड़ी चीज होती है। मां सबरी भी रोज सेवा करती है, रोज सेवा करती है। हाँ, भाव से। एक दिन ऋषियों ने विचार किया कि आज कुछ भी हो, ये जो सेवा करती है ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसे आज पकड़ेंगे हम। चुपके से देखते हैं आज सबरी की तरफ, आएगी तो आज इसे पकड़ ही लेंगे। अच्छा, सबरी ने सेवा किया तो दिखाया नहीं, और आज के समय सेवा करते हैं तो फोटो खींच कर लगा देते हैं दुनिया में। हाँ, निर्धनों को भोजन कराते हुए, भोले बाबा को ऊपर 1 लीटर 1.25 लीटर दूध चढ़ाते हुए। सबरी सेवा करती तो दुनिया को नहीं दिखाती, आज का समाज दिखाने में लग गया है। और मैं आपसे एक बात बताऊं, ये भक्ति का जो विषय है ये छपाने का नहीं है, ये छिपाने का है। छपाओगे तो दुनिया में प्रसिद्धि पाओगे, और छिपाओगे तो राम की शरणागति, राम का चरण शरण ग्रहण कर लोगे। इसीलिए छिपाओ नहीं, छपाओ नहीं, छिपाओ। भक्ति तो अंदर से होती है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती है। हाँ, माना कि आज का समाज दिखावा स्वीकार करता है। आप थोड़े से दिखावा कर दीजिए ना, लोग आपको स्वीकार करने लगेंगे। अच्छा, लोग दिखावा का स्वीकार करते हैं, इसीलिए आए दिन संतों से ठोकरे भी खाते रहते हैं। उन्हें हम संत नहीं कहते जिससे वो ठोकरे खाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके दिखावे को आपने सिद्धि समझा, और दिखावे को जब आपने सिद्धि समझा तो भविष्य में उसी सिद्धि के कारण आपको पछताना पड़ा, क्योंकि आपने उनको परम संत माना था। इसीलिए दिखावे को स्वीकार मत करो। जिसको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हो उसके अंदर तक जाओ, थोड़ा सा उसके अंतर मन को समझने का प्रयास करो, कुछ दिन उसका संग करो और उसकी अच्छाई बुराई को देखो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी पाखंडी के बंधन में बंध जाएं। और गुरु अगर सिद्ध नहीं है, गुरु अगर सच्चा संत नहीं है, सहज नहीं है, तो कभी भी वो आपको भगवान से मिलाने वाला नहीं है। जो स्वयं दुनिया में सब कुछ पाना चाहता है वो आपको क्या दिलाएगा? है? खुद जो आशा कर रहा है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, मरे जा रहा है पाने के लिए, वो आपको क्या दिलाएगा? जो विश्राम ले चुका होगा, जो जीवन की गति श्री राम के चरणों से जोड़ दिया होगा कि मेरे परमात्मा आप जैसा चाहो वैसा चलाओ, और जिस दिन ये भावना किसी के अंदर आ जाएगी, मैं कहता हूं वही सच्चा गुरु बनने योग्य है और वही किसी का उद्धार कर सकता है। क्योंकि धन कमाना आसान नहीं है, संपत्ति कमाना आसान नहीं है, कोठी बंगला बनाना आसान नहीं है, लेकिन आराम पाना, सुख पाना बड़ी बात है। धन तो सभी कमा सकते हैं, रुपया पैसा कमाना कितनी बड़ी चीज है मेरे। लोग कहते हैं हाथ की मैल है, तो निश्चित रूप से ये हाथ की मैल है, थोड़ा सा मेहनत करो पा जाओगे कुछ ना कुछ, और कमाते रहो। लेकिन सुख पाना बड़ी चीज है। एक दिन जैसे ही रात में लकड़ी का गट्ठर फेंकने की आई, तब तक ऋषियों ने पकड़ लिया, पकड़ो इसे, यही है। पकड़ लिए सबरी को। आज मतंग ऋषि ने सबरी से पूछा, बेटी ये क्यों करती हो सेवा, तुम क्यों इस तरह से कर रही हो? आज सबरी रोने लगी, प्रभु मैंने परिवार त्याग दिया, मैं आपके पास आई, आपने स्वीकार नहीं किया। मैंने निर्णय लिया कि जब कोई नहीं स्वीकार करेगा फिर भी मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आपकी सेवा में जुट गई और इसी तरह से सेवा करती रहूंगी। महात्मा ने कहा, बेटी तुम हमारे यहाँ रह जाओ। उन्होंने कहा, गुरुदेव दुनिया वाले आपके बारे में क्या क्या नहीं कहेंगे। गुरुदेव ने कहा, दुनिया वाले जो कहना चाहे कहें, आज के बाद तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पिता हूं। तू मेरी बिटिया है। बिटिया बना लिए सबरी को। सबरी भी आज से उन्हें पिताजी बोलती है। वयोवृद्ध हुए, एक दिन जाने का समय आया, उनके जाने का समय आया। सबरी ने पूछा,
क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने कहा मेरा जाने का समय आया। बोले कब लौट करके आएंगे? उन्होंने कहा ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। सबरी रोने लगी, पिताजी अगर आप चले जाएंगे, लौट कर नहीं आएंगे तो हम राम से कैसे मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम्हारा ये अद्भुत स्वभाव, सहज मन, निर्मल मन देख करके आज मरते मरते मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, वरदान दे रहा हूँ कि राम को ढूंढने के लिए तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राम स्वयं ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पर आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। ये शबरी उसी दिन से गुरुदेव के जाने के बाद रोज भाव से सेवा करती है, रोज सेवा करती है। हाँ, बड़ी आनंदित रहती है। और ये भी सही बात है भैया, ये आशीर्वाद है। जो परमात्मा को ढूंढता है ना, किसी संत ने क्या खूब कहा है कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन परमात्मा स्वयं ढूंढते हैं जो उन्हें ढूंढेगा। सबरी तैयारी करने लगी दूसरे ही दिन से। पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष तक सबरी माता ने राम की प्रतीक्षा की है, बूढ़ी हो गई। हाँ, यह कौन दिखात कुटी मां नारी, इते उत जाती है मूद भरी। छिन भीतर बाहर होत छिन सो नहीं बैठत है एक घड़ी। एक ही के तन में कछु पीर भैया वियोगिन मानस माही भरी। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति, रूप है यह सबरी। साक्षात श्री रघुनाथ ही के रूप है, प्रेम की मूर्ति है। एक दिन सबरी सुबह सुबह उठी है और उठ करके झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाते हुए भगवान को याद करती है। हाँ, कहती क्या है? राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। अरे भिलनी की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम। आज माता सबरी राम के प्रतीक्षा में बैठी है। राम के दर्शन के लिए माता सबरी विराजमान है अपने आश्रम में। किसी तरह से मेरे राम का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाता, मेरे राम मेरे दरवाजे पर आ जाते, निश्चित रूप से सबरी का जीवन धन्य उसी दिन होगा जिस दिन सामने राम लला का दर्शन करेगी और उन्हें अपने हाथों से अपने बेर को खिलाएगी। हाँ। सबरी बड़ी परेशान है। आज सबरी का बायां अंग फरकने लगा, बायां अंग फरक रहा है। एक कौवा देखी है सबरी, और सबरी उस कौवे को देख करके, वो कौवा कांव कांव कर रहा है और उस आवाज को सुन करके सबरी को लगता है ये कौवा कुछ कहना चाहता है मुझे। और आज उसी कौवे से पूछने लगी। क्या पूछती है जानते हैं? सबरी की कोठी आके, सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे, भाग
भूल भूल कागा मेरे राम कब आएंगे। आज माता सबरी अत्यंत भावुक है और ऐसी स्थिति में मां सबरी ने एक कौवे से पूछा है, बता ना मेरे राम कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे, ठीक कब पधारेंगे। बायां अंग फरकने लगा माता सबरी का और ऐसी स्थिति में मेरे राम जी जंगल में पधारे। ऋषियों ने स्वस्तिवाचन करके राम जी का पदार्पण कराया है, स्वागत किया, स्वागत करते हैं। लोगों ने कहा आप किससे मिलने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा मैं जिससे मिलने के लिए आया हूं ना वो मेरी मां है। अच्छा कौन है आपकी मां। राम ने कहा मेरी माता का नाम सबरी है और वही है मेरी मां, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूं। लोगों ने कहा चले जाइए, आगे कुटिया है, उसी कुटिया में मां सबरी रहती है। राम जी बड़े भावुक हैं। आज गए हैं राम जी, सबरी के सामने मेरे प्रभु पहुंचे हैं, खड़े हैं। कंद मोल फल सुरस आती दिए राम का हुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मेरे राम जी माता सबरी के सामने खड़े हैं। सबरी मैया ने देखा राम आए हैं तो राम को बिठाने के लिए मैं कहां बिठाऊं, किस स्थान पर उन्हें आसन दूं। जैसे हमारे घर में कोई विशेष व्यक्ति आ जाता है जिसे हम सालों साल से जिसकी प्रतीक्षा में लगे हों, तो उसके आने से एक पागलपन हो जाता है हमारे अंदर। माता सबरी भी राम के आगमन पर पागल सी हो गई हैं। इधर बिठाऊं, इधर बिठाऊं, इधर बिठाऊं, इधर बिठाऊं, कहां बिठाऊं राम को, कहां आसन दूं। अच्छा आसन दी, अब उनके लिए बेर लाती है। उन्होंने सोचा कहीं बेर कड़वे ना हो, मेरे राम को अच्छा ना लगे, उनको कष्ट पहुंचे, इसलिए पहले स्वयं चखती हैं। आहा, चखें और चख करके राम के हाथ में देती, राम जी ये मीठा है, इसे खाओ आप। धन्य है मेरे राम, आज माता सबरी की उन जूठी बेर को भी मेरे प्रभु खा रहे हैं, मेरे परमात्मा खा रहे हैं। और यही तो आनंद है महाराज, यही तो भक्ति है। भगवान ने जूठन खाया, माता सबरी का जूठन खाया, और भागवत महापुराण में भगवान ने मधुमंगल सखा का जूठन खाया। वो जो पूरनमासी पुरोहितानी का बेटा था, कन्हैया के नाम पे कढ़ी लेकर के निकला, सोचा 2 दिन की बासी कढ़ी कन्हैया को देंगे तो कन्हैया को कष्ट होगा। वो उस कढ़ी को पीने लगा। मेरे कन्हैया गए हैं और जाकर के उसके होठ पर लगे हुए जो भी कढ़ी है उस कढ़ी को हटा करके मेरे परमात्मा खाते हैं। और भगवान ने दिखा दिया कि समग्र विश्व में भक्ति से बढ़कर के परमात्मा को कोई और पदार्थ प्रिय नहीं है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव भावग्राही जनार्दनः प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान मिले ही न रघुपति बीनु अनुरागा। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान कभी मिलने वाले नहीं है, परमात्मा कभी नहीं मिलने वाले। जोगति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देत गीत सबरी कहूं प्रभुन बहुत जिया जानी। आज नवधा भक्ति का वर्णन आया है, नवधा भक्ति की बात छिड़ी है। सबरी मैया राम जी की तरफ देखी,
और उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, आगे जाइए, जाकर के आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी और वो सुग्रीव ही आपके कार्य को सफल बनाएंगे, आपकी पत्नी को खोजने का कार्य करेंगे, उन्हीं के माध्यम से होगा। परमात्मा से वहां से निकले तो सबरी का भी राम नाम सत्य हो गया, परम धाम को चली गई।